क्या होती उतरन। क्यों किया आपने ऐसा? हाँ, क्यों किया आपने? आपने फिर एक बार मेरी बेटी को सुख की आस देकर दुख की गहरी खाई में धकेल दिया ना। क्या दोष है उसका? क्यों आप उसे बार बार ऐसी सजा देते हैं? आपने हर बार उसे दुख दिए, उसकी कठिन से कठिन परीक्षा ली, लेकिन आज आपने जो किया ये मैंने कभी नहीं सोचा था। कौन आप पर विश्वास करेगा? मेरी बेटी ने तो 2 अनजान बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह पाला, और आज आपने उससे उसका बच्चा छीन लिया। ये आपने अच्छा नहीं किया, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जब तक तुझे ठिकाने नहीं लगाएंगे ना, घर नहीं जाएंगे। अम्मू आप सॉरी, मुझे लगा दादाजी और माई चले गए तो शायद आप भी उनके साथ। वो इश्की जब तक होश में नहीं आ जाती मैं कैसे जा सकती हूँ? पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। इश्की जब होश में आएगी तो मैं उसे क्या समझाऊंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा, हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत तो मुझ में भी नहीं है अम्मा, पता नहीं उसे क्या कहूंगा। वीर, उसने अपनी सेहत का ख्याल रखा था, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है। आप तो समझ जाएंगे, पर आपका परिवार उसे माफ कर देगा। ये कैसी बातें कर रही है अम्मा?
कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, उसने अपना बच्चा खो दिया है। आप उसे अपने आप से दूर मत कीजिएगा, वो सह नहीं पाएगी। अम्मा, आप इधर बैठिए। आप उसे अपने आप से दूर मत कीजिएगा। हाँ वीर, क्यों ऐसे सोच रही हैं अम्मा? वो बच्चा मेरा और इच्छा दोनों का था। हम दोनों ने बेटा खोया है, तो इसमें इच्छा की क्या गलती? और मेरा विश्वास कीजिए हम, मेरे होते हुए इच्छा को कभी इस वजह से ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। और फिर कान्हा और मुक्ता भी तो है, वो भी हमें हिम्मत देंगे। हमारा परिवार है वो। मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता इच्छा की हो रही। कहीं ऐसा ना हो कि वो होश में आए और डिप्रेशन में चली जाए। पता नहीं कैसी किस्मत है उसकी। हमेशा खुशियां दरवाजे तक आती हैं और फिर लौट कर चली जाती। ये मेरी परीक्षा की घड़ी है। भगवान मुझे हिम्मत दे कि मैं इच्छा को समझा पाऊं, उसका सामना कर सकूं। आप चिंता मत कीजिए अम्मा, हम अपनी इच्छा को मिलकर संभालेंगे। अच्छे से ध्यान रखेंगे उसका। मौसी, आप शांत हो जाइए। आपको पता है ना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब इसमें हम सब क्या कर सकते हैं? मौसी, ये तो विधि का विधान है। अब इसे कौन बदल सकता है? भगवान हमारी आंखें मूंद लो। अबे और सहने की ताकत नहीं है। कसा, गाड़ी रोको। कसा, हमने कहा गाड़ी रोको। मौसी, फेंक दो ये मिठाइयाँ। अब ये किस काम की? फेंक दो। पता नहीं पुष्कर को क्या हो गया, फोन क्यों नहीं उठा? अम्मा जी,
हम लोग इच्छा को देखने अस्पताल जाएंगे ना, अब तक तो बच्चा पैदा भी हो गया होगा। तू बड़ी खुश हो रही है चुईया के माँ बनने से? ऐसे लगा जैसे तेरी बहन को बच्चा होने वाला हो। इतने बरसों में हमें तो पोते का मुंह दिखा ना सकी। अब क्या कर रही है तू? हमारे उनको फोन लगा रहे, ना जाने कहाँ चले गए। कोई जरूरत नहीं है पुष्कर को परेशान करने की। चल जा, जाकर आराम कर ले अपने कमरे में जा। जी। रामी रखे, पता नहीं पुष्कर ने काम ठीक से किया भी होगा कि नहीं। वीर सिंह बुंदेला के बेटे, हमारी दुश्मन दामिनी के नाती, तेरी किस्मत में था सोने के पालने में झूलना, लेकिन हमारी मां तेरी किस्मत के आड़े आ गई। अब तेरी किस्मत में है ये फुटपाथ। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कमबख्त बच्चे की किस्मत हर कदम पर उसका पीछा कर रही है। कदम कदम पर जैसे भगवान इसकी रक्षा कर रहा है। अगर इन लोगों ने बच्चे को देख लिया तो हम और माँ दोनों की तबाही तय है।